नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ओनली लव। आइए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। रावी खिड़की के जरिए फिर पहुंच गई थी। कहाँ? अपनी कशफ के पास, जहाँ कशफ अपने उन हाँ हाँ, समझ गए आप। हाँ हाँ, वही बांधने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी कोशिश में अपनी कोशिश मिला दी थी रावी ने। और फिर दोनों के बीच वो छुपन की बातें, लफ्ज़ों की बातें और लबों की बातें हुई थी। और फिर से शिवी ने कॉल किया था काशी को ऑर्डर दे रही थी। वो ये चीज़ खरीद लो, वो चीज़ खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो, जैसे एक वाइफ अपनी ऑर्डर देती है। तो बस काशी ने भी यही कहा। तो थोड़ी देर के लिए शिवी चुप हो गई थी। कश्यप ने वो लफ्ज़ दोहराए थे, छोड़ दीजिए वाले। हाँ हाँ, अगर पूरी तरीके से सुनना है तो आपको पिछले एपिसोड को, यानी कि पिछले भाग को सुनना होगा। अपनी जान का हाथ पकड़े रावी पहुंची थी बाहर फंक्शन में। बस यही तो रिकैप था। आइए आगे चलते हैं। तो अपनी शिवी की, हाँ हाँ, अपनी शिवी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए, ऑर्डर पूरे करते हुए काशी जी पहुंच गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि वीडियो कॉल अभी भी ऑन ही था। और ये दोनों जो अंदर से हाथ थामे हुए एक दूसरे का बाहर आए थे, ज़रा अलग हो गए थे दोनों के हाथ। कश्यप पहुंच गई थी दरवाजे पर काशी जी को रिसीव करने। कश्यप ने देखा कि वीडियो कॉल ऑन है। कश्यप ने अपने लबों को ज़रा दबाया और आंखों से उसने मुस्कान दी और इशारे इशारे में ही पूछा, हल्का सा होंठ हिलाते हुए, शिवी। काशी जी ने गर्दन को हाँ में हिला दिया। चुपचाप जो बैग काशी जी ने पकड़े हुए थे चुपचाप कश्यप को दे दिए थे। इनकी क्या ज़रूरत थी? कश्यप ने कहा, आपके लिए नहीं है। धीरे से काशी ने कश्यप की बात का जवाब दिया था। और फिर ये दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए थे। ज़रा जेब में रख लिया था फ़ोन काशी जी ने। आफ्टर ऑल बड़ों से जो मिलना था, सब बड़ों के यहाँ इन्होंने पैर छुए थे और सब जान भी चुके थे कि काशी SHO हैं। तो ज़रा अदब आ जाता है ना, एक लकीर आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, काशी ने जाकर भाभी को गले लगा लिया था। और उस नन्ही सी जान को जब देखा था तो जैसे दिल उनका बाहर आने को हो रहा था, फट से जेब से फ़ोन निकाल कर सामने कर दिया, ये छुपाते हुए कि वो वीडियो कॉल पर हैं। जब शिवी ने देखा नन्हे मेहमान को तो शिवी जैसे अपनी ही जगह से कूदने लगी थी। वो अभी इस आलीशान कॉलेज के कॉरिडोर में थी। कॉरिडोर भी क्या खूबसूरत, फूल एक से एक लगे हुए थे वहाँ। जब शिवी द सेवियर थी तो रावी कैसे न हो। रावी ने ज़रा अपनी उपस्थिति वीडियो कॉल में दिखा दी थी। तब मुझसे बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, और वीडियो कॉल पे घंटों। हाँ, काशी की दाहिनी तरफ से आ गई थी रावी और उसने धीरे से कहा था। इतने में भाभी ने कश्यप को पुकारा था। कश्यप को पुकार कर अपने पास बुलाया था और फिर कश्यप की गोद में उन नन्हे मेहमान को दे दिया था। भाभी कश्यप के बगल में ही बैठ गई थी। मॉम एंड डैड जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए इस तरफ आ गए थे। दरवाज़ा खुला ही था तो उन्होंने आते ही ज़रा अब्बू जान को पुकार लिया था। और फिर अबू जान के कदम जल्दी से डैड की तरफ बढ़े थे और जाकर उन्हें गले लगा लिया था। अम्मी भी मॉम के पास पहुंची थी, यानी माँ भी वहाँ पहुंच ही गई थी। तो सब गले लगे थे। हाँ हाँ, समधी समधी से लगे थे और समधन समधन से लगी थी। हाँ हाँ, अभी हुए नहीं थे तो होने ही तो वाले थे। रावी फट से मॉम डैड की तरफ गई थी। डैड, कितना टाइम लगा दिया आपने। क्या करूं बेटा, ट्रैफिक बहुत था। आई मिस यू सो मच। एक छोटे बच्चे की तरह रावी जाकर अपने डैड से गले लग गई थी, उनके सीने में छिप गई थी। कश्यप ने बाहिनी तरफ अपनी आंखें की और होंठ भी तीखे कर लिए, जैसे उसे जलन हो रही थी। फट से मॉम कश्यप की तरफ आ गई थी और कश्यप का माथा आकर चूम लिया था। कैसा है मेरा बच्चा? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? धीरे से पूछा था कश्यप ने। हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। और ये नन्ही सी जान, ये कितनी खूबसूरत है, देखिए अभी से बुला रहे हैं हमें। तो इस तरह सभी मेहमान यहाँ पहुँच गए थे।
अगर नहीं पहुंची थी शिवी, वो भी फिजिकली, वरना वीडियो कॉल पर तो थी ही थी। बाकी जो भी नन्ही जान के घर यानी ननिहाल से आई थी, उनका शगुन शुरू होने लगा था। नानी नाना अपने नाती को कुछ न कुछ देकर उनके चांद जैसे मुखड़े को चूमने लगे थे। इसी तरह सब ने आकर नन्हे मेहमान को अपनी दुआओं के साए में रखा, प्यार दिया, बहुत सारा प्यार। कश्यप की गोद में थे वो हैंडसम बॉय, और ये दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा था। रावी की आंखें कश्यप पर जम आई थीं। जमी तो किसी और की निगाहें भी थीं कश्यप पर, जो एक जगह बैठकर सिर्फ कश्यप को ही देख रहा था। लेकिन रावी इन सब में से ज़रा दूर हुई थी, हाँ, ताकि अपनी कश्यप को वो भरपूर देख सके। दाहिनी तरफ से वो बाहिनी ओर चलने लगी थी और अपने फ़ोन को निकालकर फ़ोटो क्लिक करने लगी थी कश्यप की। कश्यप के लबों को मुस्कुराते हुए, तो कभी बंद होते हुए, आंखों को कभी किसी और की तरफ जाते हुए, तो कभी उस हैंडसम बॉय पर पड़ते हुए। अलग अलग एंगल, अलग अलग तरीके से अपने फ़ोन में वो कश्यप को कैद कर रही थी। बेहद खूबसूरत। जो भी एंगल कश्यप बना रही थी, वो उसे खूबसूरती दे दे रहा था, या फिर ये कहें कि वो एंगल ही कश्यप के लिए बना था। कभी उसकी कॉलर बोन उभर आ रही थी, तो कभी बिल्कुल गायब हो जा रही थी। रावी का दिल कितना खुश था। वो इस दृश्य में शायद अपना भविष्य देख रही थी। दूर खड़ी हो गई थी, जो फ़ोन भी थक गया था एंगल काउंट करते करते कश्यप के। उसने फ़ोन को अपनी जेब में रख लिया था और अब उस कैमरे से कश्यप की फ़ोटो लेने लगी थी, जहाँ थकावट का कोई मसला ही नहीं था, स्टोरेज का कोई मसला ही नहीं था। उसकी आंखें एक पलक झपकती और एक पिक्चर क्लिक कर लेती और वो सेफ हो जाती उसके दिल में जाकर, बिल्कुल सेफ। ना कहीं डिस्ट्रॉय होने का ख़तरा, ना ही मेमोरी कार्ड डैमेज हो जाने का खतरा, कुछ भी नहीं। तो काशी भी एक कोने में थी, जिनके मोबाइल पर शिवी थी। शिवी पर नज़र थी काशी की, और काशी ने कैमरा जो बैक किया हुआ था उसे कैसे देख रही थी शिवी। अब ऐसे जो साहिबा, कैमरा ज़रा दूसरी तरफ करो। अरे किया हुआ तो है। अब काशी ने सोचा कि उसी तरफ करने के लिए कह रही है शिवी जहाँ किया हुआ है, यानी कि बैक कैमरा नहीं, फ्रंट कैमरा करो। फ्रंट कैमरा? काशी ने धीरे से कहा। हाँ, मुझे आपको देखना है क्योंकि मैं बाकी लोगों को देख चुकी हूँ। ओह, तो मुझे देखना है। अब करोगे या नहीं? हाँ हाँ ठीक है बाबा, करती हूँ। एक लंबी सांस छोड़कर काशी ने अपने मन में सोचा, ये मुझे ही डरा देती है। ये कहते हुए जरा फ्रंट कैमरा कर लिया था, तो बस आँखों के दर्शन हो गए थे आँखों से, इस डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू ही सही, लेकिन हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा था। और फिर कश्यप की निगाहें ज़रा अपनी रावी को ढूंढती नजर आई थी। हाँ, तलाश रही थी वो। कश्यप की गर्दन ने जैसे ही 65 डिग्री का कोण लिया, उसकी निगाहें जम गई अपनी रावी की आंखों में। रावी वहाँ पर अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे हुए देख रही थी अपने कश्यप को। दोनों की निगाहों ने एक दूसरे को बांध लिया और फिर पूछा कश्यप की निगाहों ने, वहाँ क्यों खड़ी हैं? हाँ, बस मुझे यहीं खड़े रहने दे, यहाँ से बेहतर व्यू नहीं मिल सकता। जवाब दिया था रावी की निगाहों ने कश्यप की निगाहों का। प्लीज़ करीब आइए, बस थोड़ी देर और, फिर तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्लीज़ सुनिए ना। जैसे ही कश्यप की आंखों ने ये शब्द पुकारा, वैसे ही रावी की आंखें बंद हुई, गर्दन झुक गई और फिर उसके कदम अपने आप कश्यप की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इन दोनों के बीच एक और चीज़ थी जो रावी की नज़र कैद कर चुकी थी। उसकी नज़र साहिल पर पड़ गई थी।
और साहिल की नज़र थी कश्यप पर, जो फॉलो कर गई थी रावी की आंखें। रावी के कदम वहीं जमे और उसकी आंखों में इतनी बेइंतहा मोहब्बत थी। वो तो थी ही थी, लेकिन अब जो क्रोध था साहिल को देखकर, जो जो चिड़पन था, वो साफ साफ रावी की निगाहों में देखा जा सकता था, साफ साफ। अब जो भी शगुन देना था वो हो चुका था। अब बारी आई थी नाम रखने की। तो फिर वन एंड ओनली बुआ से पूछा गया, कश्यप से, कि क्या नाम रखा जाए। कश्यप क्योंकि बहुत पहले ही तय कर चुकी थी, जिसमें रावी की सहमति 50% थी। कश्यप ने अपने प्यारे लबों से नाम दिया, अनस। वाह, कितना खूबसूरत नाम है। हाँ, हमारी बेटी भी तो खूबसूरत है। तो जितने भी बुजुर्ग लोग यहाँ खड़े थे, उनकी ज़बान से यही खूबसूरत खूबसूरत मुलायम फूलों जैसे लफ्ज़ निकले थे। अनस, ये हमारे अनस हैं। कश्यप ने ये कहकर अपने इस भतीजे को नाम दिया अनस, और अनस जनाब के माथे को चूम लिया। अनस जी ने भी देखा अपनी बुआ को और मुस्कुरा दिए। देखा देखा, अभी से इतने फ्लर्टी हैं ये। अब अब्बू ने ज़रा खाने पर तवज्जो देने की बात कही और सभी लोग खाने की तरफ बढ़ गए थे। काशी ने जल्दी जल्दी एक प्लेट बनाया और इस हॉल के एक सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गई थी, क्योंकि उनका वीडियो कॉल अभी भी जारी ही था फ्रंट कैमरा के साथ। खाना खाने धीरे से पूछा था काशी जी ने, क्योंकि उन्होंने अपने कान में वो ईयरबड लगाया हुआ था। आजकल ज़माना ही ऐसा है। हाँ, भूख लगी है। और लेक्चर्स अटेंड नहीं करने? अब नहीं, आज कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर है नहीं, तो ज़रूरी नहीं है। बाकी कर रहे हैं ना, मैं उनसे नोट्स ले लूँगी। अब क्या है खाने में? तभी काशी ने बैक कैमरा करके खाने की वो प्लेट दिखाई थी। वाह, कश्यप ने सब कुछ मेरा फेवरेट बनवाया है। जैसे कि आपका फेवरेट अलग है उनसे, काशी ने कहा। ओह, तो आपको मेरे फेवरेट्स के बारे में भी पता चल गया है? बिल्कुल पता चल गया है। जिन्हें मैं पसंद करती हूँ उनकी एक एक फेवरेट चीज़ पता कर लेती हूँ। समझिए आप? काशी ने जब ये कहा तो शिवी ने मुस्कुराते हुए जरा छेड़ने वाले अंदाज में कहा, हाँ हाँ, आप ऐसे जो ठहरी। ठीक है, खींच लीजिए जितनी टांग खींचनी है। जिस दिन आप मेरे सामने आएंगी उस दिन आपके लब हिलेंगे नहीं। ओह कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेट्स सी। ये कहते हुए काशी ने ज़रा अपने निवाले की तरफ तवज्जो की और वो अपना खाना खाने लगी। तभी शिवी भी खामोश हो गई थी, क्योंकि उसकी निगाहें काशी के कानों पर टिक गई थी। कानों की उन बनावट को नोट करने लगी थी शिवी इस वीडियो कॉल में ही। और ये काशी भाप गई थी। क्या हुआ? क्या नोट किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। आप डिनाई नहीं कर सकती, आप मेरी नज़रों से बच नहीं सकती। हाँ, आप ऐसे जो ठहरी। शिवी की इस बात पर काशी फिर से हंस गई थी। ये फंक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। कश्यप और रावी को ज़रा अलग अलग खाना खाना पड़ा था। बस इस सामने ही थे, लेकिन अलग अलग खा रहे थे, उन्हीं नैनों की भाषा के साथ साथ। तो बस अब विदाई लेने का वक्त आ गया था और सब अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। लास्ट में बारी आई थी मॉम, डैड, एनी माँ और रावी की, क्योंकि नाना और नानी आज यहीं रुकने वाले थे। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। हम अपने छोटे मेहमान के साथ किसी और दिन ढेर सारा वक्त बिताएंगे, जब दोनों फैमिलीज़ साथ कहीं छुट्टियों पर जाएंगे। डैड ने ये कहा था। और रावी की वो खामोश निगाहें जो अभी अभी तो जली थी, वो कश्यप को देख रही थी। कश्यप भी भांप रही थी कि रावी के दिल में क्या है। एक एक चीज़ रावी की पढ़ लेती है कश्यप। लेकिन क्या करें, मजबूरी भी तो एक नाम है ना। हाँ हाँ, काम भी बहुत बड़ा है ये। तो इसी तरह ये लोग विदा हो गए थे और रावी अपने घर पहुंच गई थी। फ्रेश होकर उसने अपने बेड पर ज़रा अपने आप को लिटाया था और सोचने लगी थी कुछ। कश्यप भी वहाँ अपने कपड़े बदल चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक बात जो थी वो लग रही थी। रावी का वो चेहरा, उसकी वो आँखें। फट से कश्यप ने फ़ोन उठाया था और रावी को फ़ोन मिला दिया था। पूरी बेल हो गई थी, लेकिन रावी ने फ़ोन ही नहीं उठाया था। ये क्या बात हुई?
फ़ोन फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो आप? कश्यप ने अपने मन से कहा और उसने फिर से फ़ोन लगा दिया था रावी को। इस बार रावी ने फ़ोन उठा लिया था। क्या है ये? हाँ, अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो हम आपको कभी कॉल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि 2 दिन बाद हम चले जाएंगे वापस अपने हॉस्टल, अपनी कॉलेज, और आप इस तरह से क्या किया हमने? क्या आपने हमारा फ़ोन नहीं उठाया? बोलिए। रावी चुपचाप कश्यप का ये डांटना भी सुन रही थी और उसकी ये बात भी सुन रही थी। दूर कहीं एक अलमीरा ओपन हुआ था जिसका पूरा एक कॉर्नर रावी की पिक्चर्स से भरा हुआ था। यहाँ तक कि रावी के लिप्स के निशान का एक कप भी है यहाँ। रावी लगाती नहीं है लिपस्टिक, लेकिन कभी जब लगाया हो शायद तब का, क्योंकि उस कप पे रावी नाम लिखा हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ था। और उस कॉर्नर में हर तरीके की तस्वीर थी रावी की। हंसना, अलग अलग एंगल से बातें करना, कभी अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाना, कभी उसका वो ऑफिस वाला कोट, तो कभी वो वाइट शर्ट। बहुत सारी पिक्चर्स थी, बहुत सारी पिक्चर्स। और कोई है जो उस कॉर्नर को खोले हुए उसके सामने खड़ा है और उसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत स्माइल है। कितनी खूबसूरत लगती हो तुम रावी, कितनी। जिस भी तरीके से देख लो तुम खूबसूरत ही खूबसूरत हो मेरी रावी। हाँ, तुम मेरी रावी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार, आई लव यू, ये कहते हुए वो अलमीरा का कॉर्नर ज़रा हल्के दरवाजे के साथ बंद हो जाता है। अब आप बस सुनते ही रहोगे, बोलोगे नहीं कुछ? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे सिर्फ तेरे साथ रहना है। अरे ये क्या बात हुई? हम तो आपके साथ हैं ना? नहीं, मुझे 2 दिन, ये जो 2 दिन बचे हैं ये तेरे साथ बिताने हैं, तू और मैं, बस, और कोई नहीं। रावी, ये क्या बचपना है? ये कोई बचपना नहीं है। ये मेरी मेरी चाहत है, मेरी शर्त है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन रावी, हम कैसे कैसे 2 दिन साथ रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते? मैंने कहा ना, अगर तुझे मेरी बात माननी है तो ठीक है, वरना फ़ोन रख दे। रावी ने सीधे शब्दों में कहा था और फ़ोन कट कर दिया था। रावी रूठ गई थी कश्यप से। ये क्या बात हुई? हमारी बात भी नहीं सुनी, और ये कैसे मुमकिन है? 2 ही दिन बचे हैं और हम। रावी, ऐसे कौन रिएक्ट करता है? क्या हो गया आपको? अब आप हमसे रूठ गई हैं। रावी, हमें भी आपके साथ वक्त बिताना है, बहुत सारा प्यार करना है आपको, लेकिन कश्यप को भी परेशान कर दिया था रावी ने। क्या ही है ये दोनों। तो रात तो कैसे न कैसे बीत गई थी और सुबह हो गई थी। काशी का फ़ोन बार बार बज रहा था, बार बार इन द सेंस 2-3 बार बज चुका था। ये शिवी का कॉल था, मगर काशी फ़ोन उठा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो एक क्वेश्चनिंग में बिज़ी हुई थी, एक केस के सिलसिले में, एक संदिग्ध के साथ। इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। वो एक लकड़ी की चेयर पर बैठा हुआ था और काशी अपनी पूरे यूनिफॉर्म में थी। उन्होंने अपने उन ब्राउन शूज़ को आगे बढ़ाते हुए उस कुर्सी पर रख दिया था। बोल बोल, वरना कोई क्वेश्चन पूछ रही थी वो। तभी उस क्रिमिनल ने भी उसी अंदाज में उनसे कहा, हाँ, नहीं, तुम्हें क्या लगता है सच्चो साहिबा कि तुम ये करोगी और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? उस क्रिमिनल की आंखों में ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं थी। काशी ने अपनी राइट हैंड का पंच बनाया और उसकी जॉ लाइन पर दाग दिया था। जॉ लाइन हिल गई थी उसकी पूरी। उसने अपने हाथ से अपनी जॉ लाइन पकड़ ली थी और फिर काशी के हाथ में हल्की सी खरोच आ गई थी। ये खरोच देखकर वो क्रिमिनल हंस दिया था। फूलों की कली हो तुम, चुपचाप से कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर दो, ये सब मत करो, वरना छिल जाओगी
जैसे ही काशी ने सुना, अपनी आंखों में बेइंतहा आक्रोश लिए उसी हाथ से जो पंच बरसाए थे उसकी जॉ लाइन पर, शायद ही उसकी वो जॉ लाइन कभी ठीक हुई होगी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट धो दिया था काशी ने उसको। कश्यप नाश्ता लिए भाभी के पास पहुंच गई थी। भाभी, ये लीजिए नाश्ता। कश्यप उदास थी। क्या हुआ? इतनी उदासी से कोई सुबह सुबह नाश्ता देता है? क्या हुआ? भाभी, वो भाभी, और क्या? अब क्या किया उन्होंने? भाभी ने अपनी गोद से हमारे अनस साहिब को ज़रा बिस्तर पर लिटाया। बिस्तर पर लिटाकर वो छोटा छोटा सॉफ्ट सॉफ्ट ब्लैंकेट होता है वही उड़ा दिया था। वो गुस्सा हो गई हैं। क्यों? किस बात पर? भाभी, वो कैसे बताऊँ मैं? जैसे हर चीज़ बताया करती हैं आप। चलिए बोलिए। उनका कहना है कि हम उनके साथ 2 दिन रहें। हाँ, क्या? ये कैसे हो सकता है? वही तो भाभी, हमने भी उनसे वही कहा, लेकिन आपको मालूम है ना वो कितनी ज़िद्दी हैं। ज़िद्दी तो है, बिना ज़िद की तो कुछ हासिल नहीं होता। भाभी, क्या करें हम? वो बात भी नहीं कर रही हैं, ना हमारा फ़ोन उठा रही हैं, ना हमें मैसेज कर रिप्लाई दे रही हैं। हमें भी कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। लगता है ये दिल भी चाहता है। लेकिन अब्बू, भाभी, आप मैनेज करिए ना प्लीज़। ठीक है, सोचते हैं। नाश्ता कर लें पहले। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा और एक निवाला तोड़कर अपनी कश्यप को खिला दिया। कितनी बार कहा है, खाया पिया करिए, ये सब चलता रहता है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा ना? नहीं भाभी, भाभी आई लव यू। कश्यप ने भाभी से ये कहा और भाभी को गले से लगा लिया। काम निकालना है तो आई लव यू। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, हमें मालूम है। चलिए अब नाश्ता करिए, हम कुछ करते हैं। तो ये कहकर ये दोनों नाश्ता करने लगे थे। अब देखते हैं भाभी क्या जुगाड़ लगाती हैं। क्या रावी के साथ 2 दिन रह पाएगी कश्यप? और फिर वो साहिल। हाँ, जानेंगे बूझेंगे अगले भागों में, क्योंकि इस भाग के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कश्यप और रावी से वाकिफ़ नहीं है अभी तो सीज़न 1 सुन लीजिए। हाँ। एनीवेज, मुस्कुराते रहिए और हाँ, ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। दुआएं करिए अपने पेरेंट्स के लिए भी, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए भी, सभी के पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए। नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआएं करिए, इंसानियत के लिए दुआएं करिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को सींच रही है। हो सकता है हमारी दुआओं से उनकी तकलीफ 0.01% भी कम हो सके, है ना? तो बस दुआएं करिए, क्योंकि आप काबिल हैं दुआएं करने के। काबिल तो आप किसी की मदद करने के लिए भी हैं। अरे हैं भाई, एक फुल स्टॉप जितनी ही सही, लेकिन हैं आप, काबिल हैं। तो बस हो सके तो किसी की मदद कर दीजिए। दुआएं तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी रूह गवारा करे तो ही करिएगा, वरना आप ये स्किप कर सकते हैं। और बस मुस्कुराते रहिए। मैं लूँगी आपसे इजाज़त। नमस्कार।